प्रिय छात्रों नमस्ते। तो हमने पिछले दिनों हिंदी व्याकरण में पाठ 7 वचन के बारे में पढ़ा था। आओ पाठ दोहराएं। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। फिर वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। फिर जुड़ते हैं अभ्यास से। अभ्यास में सबसे पहले मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, पंखा शब्द एक वचन है या बहुवचन बताइए। तो आप सभी जानते हैं पंखा का मतलब एक वचन है, एक पंखे की बात है। आपके घर में कितने कमरे हैं? आपके घर में कमरों की संख्या एक वचन है या बहुवचन है? अगर आपका घर है और घर में अनेक कमरे हैं तो वे बहुवचन होंगे, और एक ही कमरा है तो वो एक वचन होगा। तो यहाँ मैं मानता हूँ कि घर में एक से अधिक कमरे होते हैं तो बहुवचन माना जाएगा। देखिए, लिखित व रचनात्मक, इन प्रश्नों को अपने फेयर नोटबुक में आपको लिखना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? उत्तर, शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वचन के कितने भेद होते हैं? आपने पाठ में समझ लिया है, वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। तीसरा प्रश्न है, एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। चौथा, बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या अनेक प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक बार और देख लें। पहला, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या अनेक प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। इस तरह पेज नंबर 37 पर दिए हुए लिखित प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। इससे आगे अगले पेज पर 6 वाला प्रश्न है, उचित बहुवचन रूप पर सही का निशान लगाइए। जैसे दवाई शब्द है, दवाई का बहुवचन होगा दवाइयाँ, दवाई नहीं होगा। गुड़िया, एक गुड़िया, तो उसका बहुवचन होगा गुड़ियाँ, यहाँ बनेगा। किताब, किताब का बनेगा किताबें, एक के साथ बिंदी। वस्तु का वस्तुएं, मतलब एक के साथ चंद्र बिंदु वाला। मिठाई, मिठाई का बनेगा मिठाइयाँ। तो यहाँ हमको सही बहुवचन के रूप में समझ करके चिन्ह लगाना था, आप देख करके लगा सकेंगे। संकेत के आधार पर वर्ग पहेली पूरी करना है। गए वाला प्रश्न है, वर्ग पहेली, शब्दों से वर्ग पहेली बनती है। और आपके घर में कोई ना कोई न्यूज़पेपर आता होगा, अखबार, उसमें हर दिन वर्ग पहेली आती है हिंदी की, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्र का हो या एनी अदर कोई भी समाचार पत्र, उसमें आती रहती हैं और उससे हिंदी के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो उसी आधार पर यहाँ हमको एक वर्ग पहेली दी गई है, उसे हमें पूरा करना है। देखिए, प्रथम 5 सवाल जो हैं उनके उत्तर बाएं से दाएं भरने हैं और इस वर्ग पहेली में संख्या डली हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो पहला जो है, अच्छा, इसमें एक इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट में भरना है। ये वर्ग पहेली का मतलब है, यहाँ पर वर्ग बनाए हुए हैं यानी बॉक्स, स्क्वायर, उनमें ये
वर्ण भरने हैं और शब्द की पूर्ति हो जाएगी। पहला है कहानी शब्द का बहुवचन, तो पहले में हम भरेंगे कहानियाँ, अलग अलग बॉक्स में बाएं से दाएं आप देख रहे हैं भरा हुआ है। दूसरा सवाल है लड़का शब्द का बहुवचन, तो दूसरे नंबर के वर्ग से हम स्टार्ट करेंगे। लड़का का बहुवचन आप जानते हैं ना, लड़के, तो लड़के 3 बॉक्स में आ जाएगा। तीसरा किरणय शब्द का बहुवचन एक वचन, तो तीसरे नंबर पर किरणय शब्द का एक वचन होता है किरण, तो किरण हमने भर दिया। और चौथा कमरा शब्द का बहुवचन, तो चौथे नंबर पर जाकर के हम भरेंगे कमरे। 5वां नंबर पे है केला शब्द का बहुवचन, तो 5वें नंबर पर आप भरेंगे, नीचे ही नीचे देख रहे हैं आप, केले। इस तरह हमने ये बाएं से दाएं इन शब्दों के वचन बदल के लिखे हैं। अब ऊपर से नीचे देखिए, यहाँ भी 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कटोरियाँ शब्द का एक वचन, तो एक से ही स्टार्ट करना है। कटोरियों का एक वचन होता है कटोरी, तो पहले नंबर पर कै तो लिखा हुआ है, टोरी, कटोरी हो गया ना 3 बॉक्स में। दूसरा लड़कियां शब्द का एक वचन, तो दूसरे नंबर पर हमने भर दिया, वहाँ पहले से ले लिखा हुआ है दूसरे नंबर के वर्ग में, और उससे नीचे हमने लिख दिया लड़की, लड़की एक वचन हो गया। तीसरा किताब है शब्द का एक वचन, तो तीसरे नंबर पर की पहले से लिखा हुआ है किताब, इस तरह हम इसको भरेंगे। चौथा है करेला शब्द का बहुवचन, तो ये चौथे में ऊपर से नीचे भरना था, करेले। इस तरह हमने ये बाएं से दाएं भरी, उसके बाद ऊपर से नीचे। अब देखते हैं घ वाला प्रश्न। दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। पहला प्रश्न है शीशा, शीशे, पैसा, पैसे, पंक्ति, पंक्तियाँ, बच्चा, बच्चे, बेटी, बेटियाँ, महिला, महिलाएं, कन्या, कन्याएं, लता, लताएं, कविता, कविताएं, आँख, आँखें। इस तरह आप वचन बदल करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब देखिए पहला वाक्य है मेरे पास एक खिलौना है, एक वचन का वाक्य है, एक वचन के शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इसको हम बहुवचन बदलेंगे। आप देख रहे हैं मेरे पास अनेक खिलौने हैं, है के साथ बिंदी लगेगी बहुवचन में, हैं। दूसरा प्रश्न मेरे दादाजी ने मुझे कहानी सुनाई, तो मेरे दादाजी ने मुझे कहानियाँ सुनाई, कहानी से कहानियाँ, और सुनाई का सुनाई, मतलब ई के साथ ऊपर बिंदी लगाई जाएगी। तीसरा प्रश्न है घोड़ा अस्तबल में रहता है, तो घोड़े अस्तबल में रहते हैं। चौथा है नदी बह रही है, तो नदी से बनेगा नदियाँ, नदियाँ बह रही हैं, मतलब जो क्रिया है ना उसमें भी हमको बदलाव लाना पड़ता है वचन के हिसाब से। आपने देखा पहले प्रश्न में है के स्थान पर हैं किया, दूसरे स्थान पर हमने सुनाई की जगह सुनाई किया, और रहता है की जगह रहते हैं किया, और रही है की जगह रही हैं किया, और खिलौना से खिलौने, कहानी से कहानियाँ, घोड़ा से घोड़े, नदी से नदियाँ। इस तरह वचन का ज्ञान आप समझ चुके होंगे, और दिए हुए कार्य को आप फेयर नोटबुक में करें, और सही समय पर शाम को 4 बजे से 7 बजे के मध्य हमको यह कार्य आप भेज दें। धन्यवाद।